प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं शाम की वक्त पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर एकत्रित हुए हैं, आज उनके जीवन को आशीष दे, उन्हें ढेर सारी बरकत, ढेर सारा प्यार यीशु नासरी के नाम से आप दीजिए। आज जितने लोग चिंतित हैं, जितने लोग हताश हैं, जितने लोग निराश हैं अपने जीवन से, अपने घर से, अपने फैमिली से, अपने परिवार से, अपने देश से, अपने समाज से, कोई भी यीशु नासरी के नाम से हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में शांति दीजिए, उनके जीवन में धैर्य दीजिए, उनको विश्वास दिलाइए पिता परमेश्वर कि मैं खुदा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, यकीन रखिए, आज आपके जीवन की सारी मुसीबतें, सारी चिंताएं, सारे दुख, सारी परेशानियां आपके जीवन से जाने वाली हैं। हर एक परेशानियां आपके जीवन से खत्म होने वाली हैं, क्योंकि जिसने खुदा पर यकीन रखा, जिसने परमेश्वर पर यकीन रखा, भरोसा रखा, पिता ने उसके जीवन को ढेर सारी आशीषें दी, ढेर सारा प्यार दिया, ढेर सारी बरकतें दी। तो क्या आज आप परमेश्वर के वचन को इस सुंदर से रात्रि के समय आज नहीं सुनना चाहेंगे? आज मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं, यदि आपके पास समय है, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, समय है तो आप प्रार्थना को और वचन को पूरे ध्यान से, पूरे संपूर्ण मन से सुनिए। आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक फल एक राई के दाने के बराबर, इसका दृष्टांत हमें सही तरीके से समझना चाहिए। यदि आपने इन बातों को आज सीख लिया, आज जान लिया, तो आपके जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम्स आसान हो जाएंगी। आपकी जनरेशन, यदि आज हम क्या करते हैं, आने वाले 10 साल और 50 साल और अनंत काल के लिए हमारे लिए क्या लाभ होगा। आज हम मेहनत करते हैं तो आने वाले समय में हमारे लिए फल क्या होगा। इस बात को आज मैं आपको सिखाने और बताने की पूरी कोशिश करूंगा। इसीलिए वचन को ध्यान से सुनना, और जिसके पास समय नहीं है वो मसीह भाई बहन जा सकते हैं और बाद में आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका मन कहता है प्रार्थना करने के लिए और वचन को सुनने के लिए, तो आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। इस वीडियो को, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अभी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और लाइक करिए, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आप कहां से किस समय प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। आपके जीवन के एक राई के दाने का दृष्टांत मैं आपको बताऊंगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया था। आज हमें हर बातों को सीखने का और समझने को केवल बाइबल से मिलता है। उसमें हर एक उत्तर, हर एक प्रश्न मिलेगा, हर एक प्रश्नों का उत्तर आपको बाइबल में मिलेगा। कहीं से भी आप देखेंगे, आपको घूम फिरा करके बाइबल में ही आना पड़ेगा। इसीलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों को समझाना चाहता हूँ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पे जैसे हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस के पुस्तक में पढ़ सकते हैं, मत्ती के 13 में पढ़ सकते हैं, लूका की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, कई जगह इसका वर्णन किया गया है, लिखा गया है। लेकिन मैं यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ मरकुस की पुस्तक में। मरकुस के पुस्तक में अध्याय 4 में लिखा और वचन नंबर 30 से पढ़ते हैं। यहाँ पे देखना चाहते हैं। मैं फिर से कहता हूँ कि आप धैर्य रखिए और सीधा सीधा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग जुड़े, और लोग प्रभु में आए, और लोग परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत और आशीष दे। आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के मन में दुख है, तकलीफ है, चिंता है, प्रॉब्लम्स है, इन बातों को हो सकता है वो सुने और उनका मन बदल जाए। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती परमेश्वर की महिमा के लिए और अपने जीवन में कार्य करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे 30 में जब हम पढ़ते हैं, फिर उसने उससे कहा, हम परमेश्वर की उपमा किसे दें। यहाँ पे क्या लिखा है, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किसे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। यहाँ पे लिखा हुआ है, और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है। जब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में राई के दाने का दृष्टांत दिया था, तो एक राई के दाने के बराबर यदि आपका विश्वास है, तो आप अनेक प्रकार की पहाड़ जैसी बीमारियां, पहाड़ जैसी प्रॉब्लम, पहाड़ जैसी चिंताएं, पहाड़ जैसी मुसीबतें आपके जीवन से आसान हो जाएंगी। उस खुदा का कहने का मतलब यही था कि एक राई के दाने के बराबर यदि आज हमारा विश्वास है, आज हमारे मन में, आज हमारे दिल में यदि हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। आज इतने लोग आए हुए हैं, हर एक मसीह भाई बहन चाहता है कि आपके बच्चे,
आप भी चाहते हैं कि आपकी बेटी और बेटियां खुशहाल रहें, चिंतित ना रहें, परेशान ना रहें, हताशा और निराशा का सामना ना करें। हर एक व्यक्ति, हर एक माता पिता, भाई बहन चाहते हैं। आज जितने लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, थैंक्स, इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत और आशीष देता है। उनको बहुत कुछ सीखने का और समझने को मिलता है, और जब इस वचन को सुनते हैं उनके मन में और उनके दिल में शांति आती है, उनका मन एकाग्र होता है और वो परिपूर्ण होते हैं। परमेश्वर उनसे ढेर सारी बरकत और आशीष देता है। बहुत सारी मसीह भाई बहनों की गवाहियाँ आती हैं कि परमेश्वर, जब हम आपके वचन को सुनते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे वचन को अपने लोकल लैंग्वेज में, जिस तरीके हमें हर एक मसीह भाई बहन को यही करना चाहिए कि अपने लोकल लैंग्वेज में, जिस भाषा में हम समझते हैं और जिस भाषा में लोगों को समझाना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों के द्वारा बात किया करते, उदाहरण दे दे करके समझाते थे, ताकि लोगों को समझ सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि लोग देखते हुए भी देख नहीं पाते और समझते हुए भी नहीं समझ पाते और बोलते हुए भी लोग सुन नहीं पाते। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उदाहरण के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा आपको समझाना बहुत जरूरी है। यदि आपका भाई है, आपकी बेटी और बेटियां, आपके घर परिवार समाज, आस पे पड़ोसी हैं, कोई व्यक्ति समझना चाहता है तो उसको आप कैसे समझाएंगे? यदि हम बाइबल की आयतों के अनुसार उसे समझाते हैं और कुछ उदाहरण दे करके समझाते हैं, कुछ दृष्टांतों के द्वारा उसे समझाते हैं, तो उसके समझ में आएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा था, वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। आपने राई को देखा होगा, जो सरसों कहा जाता है। आप उसे अपनी उंगलियों से सही तरीके से नहीं पकड़ सकते हैं, इतना छोटा होता है, सब बीजों से वो छोटा होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा, परंतु जब बोया गया तो उग करके सब साग पात से बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? सब साग पात से जब वो बोया जाता है तो उग करके सब साग पात से बड़ा हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। क्या यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि बहुत दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया। आज हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। यदि आज हमारा एक छोटा सा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, मान लीजिए परमेश्वर पर या आप यकीन रखते हैं, या फिर आपके माता पिता बिलीव करते हैं, या फिर आप बिलीव करते हैं, आप उनके बच्चे हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं। एक व्यक्ति भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, तो एक व्यक्ति क्या करता है? जब विश्वास करता है, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, तो उसके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम आने लगता है, प्यार आने लगता है। तो वो क्या करता है? धीरे धीरे प्रभु में बढ़ने लगता है, और वो एक दिन इतना बड़ा विशाल हो जाता है कि अपने घर परिवार समाज, अपने पूरी जनरेशन को वो एकदम से चेंज कर देता है। क्योंकि यही फल होता है, जैसे एक राई के दाने के बराबर जो होता है विश्वास। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत दिया था और यहाँ पे समझाया गया है कि एक राई के दाने को यदि आप खेत में बोते हैं तो वो क्या होता है? वो क्या करता है? वो उगता है, वो उग करके बड़ा होता है, साग पात, उसमें फिर अनेकों प्रकार के फल आते हैं। अनेकों प्रकार के मतलब बहुत सारे उसमें फल आते हैं। क्या उस एक बीज की वजह से आप हजारों लाखों देखते होंगे, सैकड़ों देखते होंगे कि उसमें दाने पड़ते हैं। इसका मतलब कि एक बीज हजारों को यहाँ पे जन्म दिया। तो इसका मतलब हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि आज यदि हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, वह उन्हें इस प्रकार से बहुत से दृष्टांतों के द्वारा दे करके उसकी समझ के अनुसार वचन को सुनाता था प्रभु यीशु मसीह। तो आज हमें इस दृष्टांतों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। यदि आज हम विश्वास करते हैं, मान लीजिए आप विश्वास करते हैं, आपके बेटे और बेटियां, आपके घर परिवार के कोई नहीं करता है, लेकिन आप करते हैं, लेकिन एक न एक दिन आपके अंदर एक ऐसा फल आएगा जिसमें बहुत सारे फल लगे होंगे, बहुत सारे। आप जिंदगी भर उस फल को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर वो फल देता है जो जिंदगी में कभी नहीं खत्म होता। और इस बात को याद रखना, यदि आपको सफलता चाहिए, आपको हर प्रकार से परिपूर्ण होना है, आपको स्ट्रांग होना, आपको मजबूत होना है, आपकी हर एक प्रकार की परेशानियों को सामने करने की आपके अंदर क्षमता हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू केवल धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है
कि मैं हमेशा दृष्टांतों के द्वारा उन्हें हमेशा समझाता आया हूँ और समझाता था प्रभु यीशु मसीह जब तक थे। और यहाँ पे लिखा है 34 में, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। यदि आज प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं हमेशा उन अर्थों का जो आज आप सुनते हैं, यदि इसका अर्थ वचन को पढ़ने के बाद उसका अर्थ न समझाया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए आज हमारे जीवन का एक अर्थ होता है, एक मतलब होता है जीने का। हम बहुत सारे लोग हैं जो जीते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, चिंतित हैं, हताश निराश हैं, लेकिन एक बीज का दृष्टांत था। तब देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक बीज का दृष्टांत आपको समझना होगा। मैं तो हालांकि आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपके समझ में आता है या नहीं आता है, लेकिन आप एक बीज को देखिए कितने उसमें फल आते हैं। जब एक सरसों का बीज या राई बोया जाता है तो उसमें कितने फल आते हैं, इस बात का आप अंदाजा लगाइए। क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर। वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर उस शैतान से पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर, ये आपकी तरफ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ। धैर्य रखिए क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। वह हर प्रकार की आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हो, चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का। हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के शक को दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातें आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं, उनके पिता परमेश्वर जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है, वो खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से। ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं, आज वो
आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार के जो बीमार अंग है यीशु नासरी के नाम से उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज इनके जीवन में काम करती है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है। आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें, और परमेश्वर आपके जीवन ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे, और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से, जीवन से वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर। इनके पैरों में दर्द है, सीनों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से। छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झलसा दे यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी जुकाम बुखार, किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो जाने वाली आपके जीवन से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो यीशु नासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो यीशु नासरी के नाम से, आज वो इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है, तो वहां पे हाथ रखे, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं कि फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए, इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रही है यीशु नासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए, आज वो आज बेचंगा होने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं कि अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं यीशु नासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दी यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सतकलम 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 सतकलम, छोटे पिता परमेश्वर, छोटे पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप, कर्जे, बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है हर प्रकार की शैतानी ताकत। आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली यीशु नासरी के नाम से। रिसीव करिए, रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स है, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप चाहे परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, धन्यवाद करिए।
धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवक बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में पर, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोलियाँ जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है सुनासरी के नाम से, आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से, परमेश्वर आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है यीशु नासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाड़ों से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचाई यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचाई यीशु नासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से दबे हुए इस समय दुख में मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए यीशु नासरी के नाम से आज इनके घर के श्राप, बंधन, कर्जे सब टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते यीशु नासरी के नाम से पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर, ये शादी करना चाहते हैं पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज के बाद वो रुकेंगे यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध है पिता, इस समय आज हमारे पास है यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से, कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों न, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करें, उसको आशीष करें, उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपको आदर सम्मान करते हैं। हर प्रकार के कोर्ट कचहरी सिस्टम में घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं, हर प्रकार के जो डिवोर्स रद्द होने वाले यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जुम्मन आपके बदलने वाले यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है, परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज धैर्य रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर आज आपको ढेर सारी बरकत, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दिक्कत, हर प्रकार की मुसीबत आपके जीवन से जाने वाली है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, ग्रहण किया, परमेश्वर आपको जरूर फल देगा, जरूर परमेश्वर आज आपको फल देगा, आपको जरूर ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुना है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आप जाते जाते इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए कि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, और दूसरों तक पहुंचाइए। जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिए, जितना हो सके सभी लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हम प्रभु से लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए विनती कर सके, और लोग देखें, और लोग प्रभु में जुड़ें, और लोग प्रार्थना करें, और परमेश्वर से ढेर सारी आशीषें पाएं, और परमेश्वर आपको बरकत दे आपके घर में, और आपको आशीषित रखे। यदि आज आप डोनेशन भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं, आपकी इच्छा है तो भेज सकते हैं, अच्छा इच्छा आपकी नहीं है तो आप नहीं भेज सकते हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके पास होता है दान करने के लिए, वो भेज नहीं पाते हैं, तो आप दूसरे की मदद कर दीजिए। दूसरों की जो गरीब लोग हैं, जिनको ज़रूरत है,
जिस चीज़ की उस चीज़ में आप उनकी मदद कर दीजिए। अगर आप दान और डोनेशन भेजना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा ब्लेसिंग करे, ढेर सारा आपको प्यार दे, आपके पैसे में बरकत हो, आपके घर में आशीष हो, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर आपको संभाल के रखे और आपको जीवित रखे। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जितने लोग डोनेशन भेजते हैं, जितने लोग मदद करते हैं, जितने लोग दान करते हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।